ठीक है, ये पुराना न्यू भी निकाल के दिखाता हूँ और पुराना भी दिखाता हूँ। ये जबकि घिस गया है, और ये सॉरी ये न्यू है और ये वाला घिस गया है, ये दोनों घिस गए हैं। इसी वजह से इंजन हमारे क्या होते हैं, सीज़ हो जाते हैं जल्दी इंजन। आज आपको मैं टाइमिंग चैन के हवाले से बताऊंगा कि टाइमिंग चैन की जो आवाज़ होती है वो क्यों आती है। टाइमिंग चैन की जो शोर है, इंजन का शोर हो रहा होता है, वो किस वजह से आ रहा होता है। पहले तो टाइमिंग चैन ढीली होने की वजह से आती है, खुद टाइमिंग चैन ढीली हो जाए उस वजह से भी टाइमिंग चैन की आवाज़ आने लग जाती है। दूसरा, उनके जो रूलर्स होते हैं, यहाँ एक रूलर लगा होता है, और दूसरा जो यहाँ लगा होता है, यहाँ पर मैग्नेट के बैक साइड पे, मैग्नेट प्लेट के बैक साइड पे लगा होता है, उस वजह से भी टाइमिंग चैन की आवाज़ आती है। अगर रूले ख़राब हो जाए, टाइमिंग चैन ढीली हो जाए खुद, उस वजह से भी आवाज़ आती है टाइमिंग चैन की ना, आने लग जाती है। अगर ये चीज़ें भी ठीक हैं, उसके बाद क्या ख़राब होता है, मैं आपको वो चीज़ भी खोल कर दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या ख़राब होता है, क्यों आवाज़ आती है, और इसके अंदर कौन सी टाइमिंग चैन इंस्टॉल करनी चाहिए, सबसे बेस्ट कौन सी टाइमिंग चैन होती है। इस वीडियो में मैं आपको ये लास्ट में बताऊँगा, तो मेरी वीडियो को लास्ट में कंप्लीट देखें। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, अपने काम की तरफ। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने कौन सी टाइमिंग चैन लगानी है। हमें सबसे जो अच्छी है टाइमिंग चैन कौन सी अच्छी होगी। सबसे पहले तो आपने बिस्मिल्लाह करना है, इसका गेयर लीवर खोल लेना। हल्का सा आपने ऐसे फ्रंट साइड पे इसको चोट लगानी है, ताकि इसका जो बोल्ट है खुलने में आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ धकेला हुआ होता है तो वो कुछ मुश्किल से बाहर आ रहा होता है। तो इस तरह से आपने बाहर निकालना है। ठीक है, ये देखें, ये गेयर लीवर आ गया आपका बाहर। उसके बाद मैग्नेट कवर है, ये मैग्नेट कवर खोलना है। इस तरह से इसके 3 अदद बोल्ट होंगे, आपने 3 बोल्ट खोल लेने हैं टी की मदद से। ठीक है, इस तरह से आपने इसका मैग्नेट कवर खोल के साइड पे रखना है। इसे कैसे खोलना है, ये मैग्नेट है इसका, ये सीडी का और चाइना न्यू मॉडल का एक ही मैग्नेट होता है। चाइना ओल्ड मॉडल का अलहदा होता है वो, और इसका कोयल कड़ा भी चाइना का जो है वो अलहदा होता है ओल्ड मॉडल का। न्यू मॉडल का नहीं, पुराने मॉडल जो आ रहे हैं वो अलहदा होता है। न्यू मॉडल का सीडी और चाइना दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि इनकी वर्किंग जो है वो अच्छी होती है। इस तरह से आपने आंकड़ा लगा लेना है, यहाँ पे लगा के आपने इसे खोलना है। ये देखें, इस तरह से आपने ये खोल के, इसके बाद आपने मैग्नेट खोलना है। मैग्नेट किससे खोलना है, पुल्लर से खोल लें तो वो बेहतर होता है। ठीक है, तो पुल्लर में लगाता हूँ, पुल्लर से खोल लेते हैं इसका मैग्नेट। हमने नट तो खोल लिया, नट खोलने के बाद इस तरह का इसका पुल्लर होगा। जब भी आप मैग्नेट खोलें, अच्छे से अच्छे टूल का इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो पार्ट्स हैं वो ख़राब ना हो मोटरसाइकिल के ना। मोटरसाइकिल के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। ज़्यादातर मैकेनिक हजरात करते क्या हैं, यहाँ पर हथौड़ी लगाते हैं, इस तरह से हथौड़ी से पंच करते हैं, तो वो होता क्या है, अंदर मैग्नेट जो है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज जब होता है तो मैग्नेट की जो रनिंग है, करंट बनाने का जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है, करंट ठीक से बनता नहीं है ना उस टाइम। तो आपने इस तरह का पुल्लर लेना है, जिस तरह से मेरे पास पुल्लर है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पुल्लर है, ये देखें। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का पुल्लर है। आपने पुल्लर को लगा लेना है एहतियात से। इसकी उल्टी चूड़ी होती है, इस तरह से मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, ये देखें, इस तरह से उल्टी चूड़ी होती है। मैं आपको वाज़े करके बता दूँ, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आपने इसका पुल्लर जो है टाइट कर लेना। ठीक है, टाइट करके इस तरह से आपने टाइट करके अच्छे तरीके से 22 के, ये देखें, फ्लैट पाने से, 22 की चाबी भी कहते हैं लेकिन फ्लैट पाना कहा जाता है इसे। अच्छे तरीके से इसे टाइट कर लेना है, ताकि ये खुले ना, ढीला ना रह जाए। इस तरह से टाइट करके 17 का पाना आपने यहाँ लगाना है। 17 का पाना इस तरह से लगा के आपने खोल लेना है इसको। ठीक है, ये देखें, आपका मैग्नेट जो है बाहर आ चुका है। पहले तो आपने मैग्नेट देखना है, इसका डस्ट वगैरह आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना। उसके बाद आपने देखना है मैग्नेट कॉइलों को, मैग्नेट की ये जो कॉइल हैं, ठीक है, इसे देख लें। क्योंकि जब भी आप खोलें ना, कोई भी चीज़ खोलें, उसके उनके जो बराबर की जो चीज़ें हैं उन्हें भी देख लें कि वो चीज़ें किस तरह से हैं। मैग्नेट क्योंकि एक बार खुला हुआ तो है, पल्सर
ये कॉयल है, ये अच्छे तरीके से देख लें कहीं कोई चीज़ डैमेज तो नहीं हुई, ये कॉयल लूज़ तो नहीं है। ज़्यादातर ये कॉयल लूज़ होती है तो करंट की भी मिसिंग आती है, मैं आपको ये भी बता दूँ। उसके बाद आपने करना क्या, यहाँ पर हल्का सा पंच करना है, ठीक है। इस तरह से हल्का हल्का पंच करके आपने बिट से खोल लेना है इसे। ये देखें हमारे पास 2 अदद बिट हैं, एक 2 नंबर है और दूसरी नंबर है 3 नंबर की बिट है, ठीक है। ये 3 नंबर की है और ये है 2 नंबर की बिट। मतलब एक मोटी बिट होती है, एक बारीक सी बिट होती है ना। आपने मोटी बिट लगानी है, इस तरह से लगा के खोलना है। और नीचे वाला जो स्क्रू है, नीचे वाले स्क्रू को और थोड़ा सा पंच कर लेते हैं ताकि अच्छे से खुल जाए। तो ये देखें ये खुल चुका है, ये देखें ये स्क्रू है हमारा, ये स्क्रू खुल चुका है। और दूसरा वाला स्क्रू भी खोलते हैं, ऊपर वाला। वैसे ढीला तो हो गया है, 4 मुख्य पेचकस की मदद से आपने खोल लेना है, ठीक है। इस तरह से ये खोल के साइड पे आपने रख देना है, ठीक है। खोल के आपने करना क्या है, हल्का सा मोटरसाइकिल को उस साइड पे धकेलना है ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा इस साइड पे ना निकले, क्योंकि आपने टाइमिंग चैन इसमें इंस्टॉल करनी है। तो टाइमिंग चैन इंस्टॉल करते वक्त आपने ये मैग्नेट प्लेट जो है वो खोलनी है, तो ऑयल जो है इसी साइड पर आएगा, ठीक है। आपने ये देखें हल्का फुल्का जो ऑयल आए तो आने दें, उसकी तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें मैं आपको पहले तो ये दिखा दूँ, ये देखें इसकी जो सील है ये निकली हुई है, ठीक है। इसकी जो सील है ये हार्ड भी हुई हुई है और निकल भी चुकी है यहाँ से, ठीक है। जब निकल जाती है तो यहाँ सील लगी रहती है, सील लगने की वजह से ऑयल लीक होने लगता है, जैसे अभी सेम हो रही थी, इसी वजह से सेम हो रही थी। अनकरीब यहाँ से ऑयल लीकेज भी स्टार्ट हो जाती, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है ये है टाइमिंग चैन इंस्टॉल करने का, तो बकाया जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से जब लगी हुई हो यहाँ से निकल जाए तो मतलब ऑयल लीकेज लाजमी होगा, ठीक है। आपने सील को साइड पे रखना है, ठीक है। और आपने करना क्या है, आपने इस मैग्नेट प्लेट को यहाँ ऊपर अगर रख सकते हैं तो यहाँ रख दें, अगर आती है तो, ठीक है। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप साइड पे भी रख सकते हैं, यहाँ ऐसे फंसा दें थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। आपने कपड़े की मदद से इस तरह से साफ़ कर लेना है ये सारा जो डस्ट वगैरह है, यहाँ पे मतलब मट्टी जो लगी हुई है, और ये जो सिलिकॉन लगी हुई है इतना भर भर के, ये भी आपने साफ़ करनी है। आपने अच्छे तरीके से इसे साफ़ करना है। तो दोस्तों इसे हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद हमें क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो इसके रूलर है ना ये वाला, ये भी मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। और एक और ऐसी चीज़ बताता हूँ जो टाइमिंग चैन ढीली होने के बावजूद मतलब बाद ना ढीली होने के बाद कौन सा फॉल्ट आता है, कि ऐसा फॉल्ट आता है जिससे इंजन भी हीटअप होता है, ठीक है। इंजन का जो प्रेशर है, पिकअप है, वो भी कम होता है, ठीक है हमारा। और इंजन सीज़ होने के भी काफ़ी ख़तरा होता है, कि ऐसी मतलब वजूहत है, ऐसी एक फॉल्ट है इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। टाइमिंग चैन ढीली होने से क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिससे इंजन भी सीज़ हो सकता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो दूसरा भी आपने सबसे पहले इसे खोलना है 14 के T-रॉड से या 14 के पाने से, इस तरह से आपने रिंग पाने से खोल लेना है। ठीक है, ये देखें ये इसका दस्ती बना हुआ बोल्ट है, हमने इसका दस्ती बनाया बोल्ट वो लगवाया हुआ है, ये देखें, ठीक है। अपना इसका ख़राब हो गया था तो हमने ये लगवाया। अब हमने करना क्या है, ये इसके ये हैं इसके 3 बोल्ट, ठीक है, टाइमिंग चैन के। वो हमने टाइमिंग चैन के इसके बोल्ट खोलने हैं। बोल्ट खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा कौन सा फॉल्ट है जिससे हमारा इंजन भी सीज़ हो सकता है।
इसमें ये देखें इसके ये 9 नंबर के बोल्ट होते हैं। ठीक है, आपने खोल के इसकी टाइमिंग गरारी निकालनी है। ठीक है, इस तरह से आपने टाइमिंग गरारी निकाल लेनी है, मूव कर लेनी है। और ये देखिए टाइमिंग का जो टॉप होता है ये निशान होता है जेडी के सामने वाला ना, ये टाइमिंग का होता है। और उसके बाद ये वाला निशान होता है। ठीक है, कभी किसी में ये होता है, किसी में ये भी होता है, दोनों हो सकते हैं किसी किसी में। तो आपने फिर टाइमिंग चैन इसकी निकालनी है और ये रूलर भी निकालना है। अच्छा, मैं आपको ये रूलों की जो है कंडीशन बता देता हूँ। ये देखिए कंडीशन, ये देखें बिल्कुल बेकार कंडीशन है इसकी, ये देखें। ठीक है, दूसरा भी रूलर आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें दूसरा रूलर देखें, ये देखें दूसरा देखें, और ये देखें बिल्कुल ही एंड हुआ हुआ है, जबकि इस तरह से होना नहीं चाहिए। ठीक है, तभी इसकी टाइमिंग चैन इतना आवाज़ कर रही थी, इतना नॉइस कर रही थी, इंजन में इतना फॉल्ट आ रहा था और प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहले जो है रूलर ख़त्म होने की वजह से ही फॉल्ट आते हैं। ठीक है, टाइमिंग चैन इस वजह से ही ख़राब होती है। ठीक है, दूसरा तो टाइमिंग चैन खुद ढीली हो ही जाती है। ठीक है, लेकिन इसके ख़राब होने की वजह से भी टाइमिंग चैन आवाज़ करती है। ठीक है, अब मैं आपको न्यू भी दिखाऊंगा और ये पुराने भी दिखाता हूँ। ठीक है, टाइमिंग चैन निकाल लेता हूँ। ठीक है, टाइमिंग चैन मैंने निकाल ली। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि टाइमिंग चैन ख़त्म होने से आपका इंजन हीटअप भी हो सकता है, इंजन सीज भी हो सकता है। वो कब और कहाँ पर और कौन सा ऐसा फॉल्ट है, कौन सा ऐसा इंजन पार्ट से जो डैमेज होता है और इंजन का ऑयल पम्प जो है वो काम करना छोड़ देता है, इंजन हीटअप होता है और इंजन सीज हो सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, पास से करके दिखाओ। ये देखें, ये है इंजन का मेन चीज़, ऐसे समझें इंजन का जो है दिल है, ये दिल। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इसके दांतें देखें, बहुत ही छोटे दांतें हैं। ये देखें यहाँ पर देखें दांतें, ठीक है, बहुत छोटे हैं। ये है इंजन की मेन, ऐसे समझें गरारी है ये है ऑयल पंप की गरारी, जो कि इसके दांतें ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अब ये देखें, ये देखें, ये देखें, अब ये देखें। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको सारे ही दिखा दूं। ये जो है गरारी ये ख़राब हो चुकी है, इसे हमने निकालना है, निकाल के न्यू इंस्टॉल करनी है, इसके अंदर न्यू इंस्टॉल करनी है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, टाइमिंग चेन न्यू भी डाल दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी आपकी जो गाड़ी है वो फिर भी मसला करेगी, इंजन हीटअप करेगी। इंजन जब हीटअप करेगी तो ज़ाहिर सी बात है आपके इंजन की स्पीड भी कम होगी और सीज भी बहुत जल्दी हो जाएगा पिस्टन आपका। ठीक है, तो हमने ये भी लाजमी करनी है। इससे पहले रिप्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद ही टाइमिंग चेन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपने इसे पंच करना है, पंच करके ताकि इसकी जो गरारी है ये टूट के बाहर आ जाए। ठीक है, आपने इस तरह से तोड़ के बाहर निकाल लेनी है। ये देखें, इस तरह से मैंने तोड़ा है, इस तरह से तोड़ के बाहर निकल, क्योंकि इसके अंदर खोलने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ना जो न्यू मॉडल में आ रहा है क्राउन लिफान में और इनमें, यहाँ पर आता है खोलने का ऑप्शन। ठीक है, इनमें नहीं आ रहा। तो आपने करना है क्या है, इस तरह से तोड़ के निकालना है। तो इसे मैं आपको पहले तो दिखा दूँ एक बार। ये देखें, ये है इंजन की, ऐसे समझें हालत। ठीक है, ये है इंजन की हालत। अब इंजन इससे इस तरह से क्या चलेगा? हाँ, इंजन तो नहीं चल सकता ना, इंजन ने लाजमी सीज ही होना है। और न्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यू किस तरह का होता है। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास है DID ओरिजिनल। ठीक है, ये देखें DID 84 LE। ठीक है, इसका मतलब है 84 की ये टाइमिंग चैन है DID कंपनी की। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंपनी की है और हमारे बहुत ही अच्छा इसका वर्क होता है। ठीक है, मैं आपको इसके ये भी निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये पुराना न्यू भी निकाल के दिखाता हूँ और पुराना भी दिखाता हूँ। यहाँ से आपने फाड़ लेना है, तो इस तरह से फाड़ के आपने निकालना है। और पुराना, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराना किस तरह से था और न्यू किस तरह से है। ये देखें, ये देखें इतना फ़र्क है। ये न्यू वाला हो गया इस हाथ में और ये इस हाथ में हो गया पुराना वाला। लेकिन ये देखें कितना एक फ़र्क है, बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जबकि घिस गया है और ये सॉरी ये न्यू है और ये वाला घिस गया है, ये दोनों घिस के हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, और अब ये वाला देखें, ये देखें,
तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग चैन दिखाता हूँ कि टाइमिंग चैन अगर आपकी ख़त्म हो गई है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आवाज़ तो करती है, ठीक है, वो तो आपको सुनाई देगी, लेकिन दूसरा एक और मेथड है जो कि आप पता लगा सकते हैं। अच्छा तो हमारे पास टाइमिंग चैन भी DID की है, ये देखें, ठीक है, टाइमिंग चैन भी DID की है, ओरिजिनल। जो भी सामान लें पहली बात तो ओरिजिनल लें, ठीक है। इसे पता कैसे चलेगा कि हमारे पास हमें कि ये ख़त्म है कि ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने लगाना है, ठीक है, पेचकस में फंसा के यहाँ पे आपने लगाना है, ठीक है। लगा के आपने देखना है कि आपकी टाइमिंग चैन कितनी ख़त्म है, ठीक है। आपकी टाइमिंग चैन इस तरह से पता हो सकती है। ये देखें, बस थोड़ी सी मामूली सी ये वाली बड़ी है, क्योंकि ये देखें 19-20 है, क्योंकि रूलर ढीले होने की वजह से आपकी टाइमिंग चैन ख़त्म हुई है। लेकिन हमने अब करना क्या है, न्यू लगानी है ये वाली, ठीक है। ये वाली न्यू है हमारे पास और ये वाली है पुरानी, ठीक है। हमने न्यू वाली लगानी है ताकि हमारी अच्छी वर्किंग हो इंजन की। इसे हमने साइड पे रखना है पुरानी वाले को, अब न्यू वाली इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर हमने लगाना है ऑयल पंप की गरारी और राड, ठीक है। ये ऑयल पंप की गरारी है, ऑयल पंप की ये गरारी है, इसे हमने इसमें इंस्टॉल करना है। क्रॉन लिफॉन कंपनी की गरारी है हमारे पास, माशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी की है। ये देखें, ये भी अच्छी कंपनी की है, इसे मैं निकाल के दिखाता हूँ और ये किस तरह से लगाई जाती है ये भी मैं आपको बताता हूँ आपको। ये देखें, तो ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंपनी की है, ये देखें। अच्छा, इसे देखें और इसे देखें, इन दोनों को देखें, इन दोनों के दांतें देखें, ये कितना घिसी हुई है। ये वाली जो है ये पुरानी है, ये देखें। इसी वजह से इंजन हमारे क्या होते हैं, सीज़ हो जाते हैं, जल्दी इंजन गर्म होता है। सबसे पहले इंजन गर्म होने का फॉल्ट जो होता है, ज़्यादातर जो कस्टमर कह रहे थे गर्म होता है, गर्म सबसे पहले इसी वजह से ही होता है, इंजन को प्रॉपर तरीके से ऑयल मिल नहीं रहा होता। अब हमने इसे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। और ये जो इसका ऑयल पम्प का राड है, आपने ये वाला जो पुरानी इसकी गुटका लगा हुआ है, गरारी का ये पुराना गुटका है, ये खोल के आपने ये न्यू वाला गुटका इसके अंदर आपने इस तरह से आपने टाइट करना है, ठीक है। और इस तरह से खोल लेना, ठीक है। ये गरारी खोल के, ठीक है, साइड पे रखना या यहीं कहीं रख दें। और ये वाला जो गुटका है ये टाइट कर लें ताकि अच्छे तरीके से ये इसमें टाइट हो जाए, बाद में मोटरसाइकिल चलने के टाइम पर ये मसला ना करे। इस तरह से आपने टाइट कर ली, टाइट करके ने करना है क्या। अच्छा, ये देखें, इसके उल्टा सीधे का भी फ़र्क होता है। ये झरी बनी हुई है ना बीच में, ये देखें, ये जो बीच बीच में झरी बनी हुई है, ठीक है। ये झरी जो बनी हुई है ये इस तरह से लगेगा, ठीक है। झरी वाली ये जगह है, ये अंदर इस तरह से लगेगी, ठीक है। ये बाहर की तरफ है, ये उभरी हुई जगह है, ये उस साइड पे आएगी, ये इस साइड पे इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम इसमें लगाते हैं। इस तरह से आपने इसे फिट कर लेना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने फिटिंग की है। ये देखें, ये हमारी लग चुकी है। अगर आपने और टाइट करना है तो एक मुंह के पेचकस से और टाइट कर लें, इस तरह से देख लें कि ये ढीला ना हो, ठीक है। ये टाइट हो चुकी है। अब हमने लगानी है टाइमिंग चैन, जो कि ये है हमारे पास टाइमिंग चैन लगाते हैं। टाइमिंग चैन आपने यहाँ से टाइमिंग चैन को क्रॉस करना है अंदर की तरफ, ये देखें। इस तरह से अंदर की तरफ आपने क्रॉस करके ठीक है, इस तरह से आपने अंदर करके इस तरह से आपने बिठा लेना है इसे अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपने कपड़ा तब तक नहीं खोलना जब तक आप रूलर ना लगा लें और सेटिंग में मतलब ना आ जाए, क्योंकि गिर जाती है ना टाइमिंग चैन, तो फिर निकालने में मुश्किल होती है। अब आपने करना क्या है, रूलर लगाना है, यहाँ से लगा लें आपकी मर्ज़ी, यहाँ से लगा लें आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ से लगाता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से ये देखें रूलर अंदर चला गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कि यहाँ पर रूलर
किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर रूलर किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से इसका लेवल करके ना रूलर का, ये देखें। ठीक है, ये देखें लेवल करके। मेरी वीडियो लंबी होती है लेकिन एक एक चीज़ आपको तसल्ली से बताई जाती है, इसलिए लंबी हो जाती है, ताकि मैं इसमें कोई धोखा नहीं करता, कोई फ्रॉड नहीं करता, दिखाऊं क्या, बताऊं क्या, इस तरह से मैं नहीं करता। ठीक है, आपने इस तरह से इसे टाइट करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने टाइट करना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखें ये टाइट हो चुका है। ठीक है, ये रूलर टाइट हुआ आपका, और हमने क्या करना है, ये वाला रूलर लगाना है। ठीक है, ये वाला रूलर इस तरह से आपने लगा लेना है। ये देखें ये वाला रूलर आपका लग चुका है। सबसे एक ऐसी चीज़ जो कि मैकेनिक नहीं बताते, कोई भी मैकेनिक नहीं बताता है, टाइमिंग चैन तो इंस्टॉल कर देते हैं, रूलर भी डाल देते हैं, ये भी सारी चीज़ें डाल दें, लेकिन एक ऐसी चीज़ बच जाती है, ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं, या क्या पता उन्हें याद नहीं आता, या कोई मिस्टेक हो जाती है उनसे। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप ना उसे चेक करें तो आपके टाइमिंग चैन डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। टाइमिंग चैन डालने के बाद इंजन स्टार्ट करेंगे आप, और वैसे ही आवाज़ आ रही होगी, वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने नीचे का ये 14 का बोल्ट है, ठीक है, ये आपने खोलना है। खोल के मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ ऐसी क्या है जो रह जाती है। ठीक है, मैकेनिकों से रह जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये हमने खोल लिया। ठीक है, खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसके अंदर क्या था, रबड़ था। ठीक है, दाना रबड़ कहते हैं, ये हमारा टेशर राड होता है। ठीक है, पुश राड भी इसे कहते हैं, पुश राड भी आप कह सकते हैं। पुश राड जब आपका ख़राब हो जाता है, या ये स्प्रिंग बिल्कुल नरम हो जाए इस तरह से, ठीक है, ये देखें इस तरह से नरम हो जाए स्प्रिंग, या तो आपके स्प्रिंग का फॉल्ट होता है या फिर इसका फॉल्ट भी होता है टाइमिंग चैन डालने के बावजूद भी आवाज़ अगर आए तो। ठीक है, आपका ये पुश राड जो है वो यहाँ से घिस जाता है, ये ख़राब हो जाता है, यहाँ से अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा होता है, इस तरह से अंदर बाहर की तरफ वर्किंग सही से, प्रेशर मतलब सही बन नहीं रहा होता है। ये जो अंदर ये देखें गोली आप देख रहे हैं, गोली ये निकल जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर बनना ख़त्म हो जाता है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर जो रबड़ था, रबड़ को देखते हैं। ये देखें ये रबड़ जो है हमारा ये हार्ड हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें ये रबड़ है हमारे पास, ये रबड़ हो गया हार्ड होने की वजह से ये देखें यहाँ पे भी निशान आ चुका है इसका, जिसकी वजह से ये रबड़ सही तरीके से वर्क कर नहीं रहा। ठीक है, तो आपने इस रबड़ को भी रिप्लेसमेंट करना है। आपने ये भी देख लेना है, क्या कहते हैं इसे, पुश राड भी देख लेना है, स्प्रिंग भी देख लेना है। ठीक है, स्प्रिंग और पुश राड देख लेना। अच्छा, हमारे पास क्रॉनली फान का ये पुश रबड़ है, ये देखें दाना रबड़ भी कहते हैं, पुश राड का रबड़ भी कहते हैं इसे, तो आपने ये रिप्लेसमेंट करना है। अच्छा, इसके बाद आपको न्यू स्प्रिंग भी दिखाता हूँ और पुराना भी दिखाता हूँ। पुराने और न्यू में ये देखें इतना फ़र्क है। ठीक है, ये देखें और ये देखें काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, आपने ये देखें इस तरह से लगा के रख के आपने देखना है। ये देखें बहुत सारा ही फ़र्क है। तो आपने पुराना वाला तो लगाना नहीं है, न्यू वाला स्प्रिंग भी लगा दें। ठीक है, और दाना रबड़ भी लगा दें। ठीक है, मैं लगा देता हूँ, इस तरह से इसे खोलता हूँ, खोल के को लगा के दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर दाने रबड़ भी लगता है आपका, लगा के इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, न्यू वाला स्प्रिंग भी लगा देना है। न्यू वाला स्प्रिंग लगा के आपने ये जो बोल्ट है इसका बोल्ट टाइट कर देना है। ठीक है, ये देखें अब माशाल्लाह हमारा टाइमिंग चेन जो है बहुत ही अच्छी वर्क करेगी। मैं आपको साउंड लाजमी सुनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से आपने टाइट कर देना है। और दूसरा यहाँ से आपने ये भी खोल लेना है। ठीक है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, आपने इसके बाद बिठानी है इसकी टाइमिंग गरारी बिठा लें। ठीक है, टाइमिंग गरारी बिठा के आप एक बार चेक करें कि इसकी टाइमिंग किस तरह से आ रही है, फिक्स आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह से आपने टाइमिंग बिठानी है अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने इस यहाँ से वेट को टॉप पे रखना है। मैग्नेट के बगैर भी आप टाइमिंग फिट कर सकते हैं। ठीक है,
इसका कोई इशू नहीं होता। वो पता है क्या होता है, ये वाली जो काटर पिन है, ये वाली काटर पिन बिल्कुल इस तरह से सीधी आ रही हो, ठीक है, यहाँ से इस वाले बोल्ट के मुताबिक, ठीक है, इस तरह से बराबर आ रही हो। और यहाँ से आपका टी का जो निशान ये है, टाइमिंग का जो टॉप है, वो डॉट जो है बिल्कुल हेड के मुताबिक हो। तो इस तरह से आपने इसे बिठाना है। ये सेफ गार्ड लगा है जिससे मुश्किल हो रही है। आपने ये देखें, ये जो हमारा निशान है बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेट है, लेकिन हमने फिर भी मैग्नेट लगाकर देखना है, ठीक है। मैग्नेट लगाकर हम देखते हैं कि क्या कंडीशन आ रही है, ठीक है। आपने इस तरह से मैग्नेट लगाना है, ठीक है, और इसे साइड पे रखते हैं। साइड पे करके अपने टॉप का निशान देखना है, ठीक है। टॉप का निशान यहाँ पे है, ठीक है। आपकी टाइमिंग जो है नीचे आ रही है, ये देखें, एक दांता दो दांते नीचे है, आपने इसे ऊपर करना है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आपने बराबर करना है। यहाँ से टी का निशान जो है ये बराबर करना है। ये देखें माशाल्लाह हमारी जो टाइमिंग है बिल्कुल एक्यूरेट आ चुकी है, ठीक है। इसे अब हमने बोल्ड लगाने हैं। बोल्ड लगाकर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपने इसे लेवल करना है, बोल्डों के सुराख को करके आपने फिर बोल्ड लगाना है। ये 9 नंबर के बोल्ड हैं। पाने से भी आप कर सकते हैं, रिंग पाने से, 9 नंबर के रिंग पाने से भी आप इसे टाइट कर सकते हैं, और 9 नंबर की टी रॉड से भी कर सकते हैं, टामी जिसे कहते हैं, उससे भी कर सकते हैं। आपने अच्छे तरीके से इसे फुल टाइट करना है। मैंने जो फ़ॉल्ट बताए हैं यही फ़ॉल्ट होते हैं। मेरी वीडियो तो लंबी होती है लेकिन फ़ॉल्ट बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। ये फ़ॉल्ट लाजमी आपको काम आएंगे आगे भी चल के। ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। जब भी आप टाइमिंग चैन खोलें, कोई भी काम करें, तो उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उन्हें भी देखें कि आया कि पहले तो वैसे खुला हुआ है, ठीक है, खुला हुआ है, खोल कर आपने वैसे देखना है। ये देख कर आप चेक कर लें कि भाई ये चीज़ें खुली हुई हैं, तो इनके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो ख़राब तो नहीं है कहीं, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से इन्हें टाइट करना है। बिल्कुल हार्ड हुई हुई है ये देखें, बहुत ही हार्ड हुई हुई। क्यों? क्योंकि ख़राब हो चुकी है ये सील, ठीक है। जिसका ओरिंग कहलाता है, ठीक है। ये बिल्कुल हार्ड होने की वजह से ना लीकेज शुरू हो जाती है। जब लीकेज शुरू होती है तो ऑयल बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। पहले लीकेज, उसके बाद ऑयल लीक कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे निकाल के आपने रिप्लेसमेंट करना है। इसे अच्छे तरीके से पहले तो आप साफ़ कर लें, कपड़े की मदद से, कपड़े से कर लें, ठीक है, पेट्रोल वगैरह से कर लें तो ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपने साफ़ करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह निकालें ताकि यहाँ पर सील बैठने के टाइम पर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला ना हो। आपने इस तरह से साफ़ कर लेना है पेट्रोल से या कपड़े से। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये है इसका रिंग, ठीक है। क्रॉन लिफान कंपनी का रिंग है ये, माशाल्लाह अच्छी कंपनी होती है ये क्रॉन लिफान का। ये देखें रिंग मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, ताकि अच्छी कंपनी है। क्रॉन लिफान भी, होंडा के लगा लें तो भी बेहतर है, लेकिन क्रॉन लिफान के भी अच्छा होता है, ठीक है। ये भी हल्का नहीं होता। इस तरह से आपने बिठा के उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ एक अदद सील आती है, ठीक है। सील को भी अच्छे तरीके से बिठाएं। ये देखें सील का अच्छा नंबर होता है। नंबर मैं आपको बता दूं, इसका नंबर होता है 18.9 30.5 नंबर होता है इसका। जब भी आप ले इस तरह से आपने इंस्टॉल करना। ये देखें ठीक है, माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये बैठ चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपने RTV लगा लें या सिलिकॉन लगा लें हल्की हल्की इस जगह पे, ठीक है। इस तरह से आप लगा लें, ठीक। उसके बाद यहाँ भी लगा लें रिंग की जगह पर, ठीक है। ये देखें रिंग पे भी आपने इस तरह से लगाना है, पूरा कंप्लीट सिलिकॉन लगानी है, ठीक है। इस तरह से आपने ये रिंग पे सिलिकॉन लगानी है और आपने फिर इसकी फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग करने से पहले आपने एक बार इसका ऑयल साफ़ कर लेना है यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैकेनिक अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं वो क्या है
मैं आपको आज इस वीडियो में वो भी बताता हूँ कि यहाँ पर इसके यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे की तरफ आता है रिंग, ठीक है। एक यहाँ रिंग आता है और एक रिंग ऊपर की तरफ आता है। ये रिंग आपने लाजमी लगाना है इस तरह से। आपने ये रिंग एक ऊपर लगाना है और एक नीचे लगा लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, जब तक ये रिंग नहीं लगाएंगे तब भी ऑयल लीकेज होता ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपने फिटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से फिटिंग करके आपने स्क्रू लगाने हैं। इसके 2 अदद स्क्रू आते हैं, स्क्रू लगाते हैं। स्क्रू लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्क्रू नीचे, ठीक है, इसका लेवल करके एक स्क्रू नीचे और एक स्क्रू ऊपर। तो आपने अच्छे तरीके से इसे टाइट करना है यूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से टाइट कर लें, नहीं तो बिट की मदद से आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। तसल्ली कर लें कि ये टाइट होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा अच्छे तरीके से टाइट, ठीक है। मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट को साफ़ करता हूँ। ठीक है, मैग्नेट को साफ़ करना है हमने। साफ़ करके एक बार मैग्नेट को लगाते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट हमारा लग चुका है। मैग्नेट लगाने के बाद आपने खोलना कैसे है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो इसका रबड़ है ना, आपने रबड़ लगाना है लेकिन एहतियात से, ठीक है। इसका रबड़ एहतियात से लगाते हैं क्योंकि इसका रबड़ गया है निकल, ठीक है। ये रबड़ भी आपने लाजमी लगाना है। यहाँ से आपने इसका जो है रबड़ लगा लेना है। रबड़ लगाकर आपने इसे टाइट करना है। पुलर खोलने के लिए आपने इसे फिर से इस्तेमाल करना है ताकि आप पुलर अच्छे तरीके से खोल लें। ये देखें, ठीक है। पुलर होता है टाइट क्योंकि फुल टाइट होता है। इस तरह से आपने इसे खोलना है। खोल के ये देखें, ये खुल गया हमारा पुलर। पुलर खोलने के बाद आपने इसका नट टाइट करना है। ये वाला नट है इसका 14 नंबर का, ठीक है। आपने 14 नंबर का नट टाइट करके अच्छे तरीके से 14 के रिंग पाने से टाइट कर लेना। ये नट काबले जो भी हो, नट बोल्ट जो भी हो, आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है इस तरह से, ठीक है। ये आपने टाइट कर लिया, ठीक है। एक बार आपने पल्सर की सेटिंग देख लेनी है। अच्छा, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन आप सबको एक मतलब बात बताता चलता हूँ। ये जो हमारी पल्सर लगा होता है, ठीक है, पल्सर, और ये होता है पल्सर की मतलब पल्सिंग देने के लिए मैग्नेट पे निशान दिया होता है। अक्सर बाइकों में जैसे 150 हो गई, 200 हो गई, या हो गई हमारी यामा वगैरह, या इस तरह की कोई बाइक हो गई, उसमें ये जो पल्सर की सेटिंग होती है बड़ी होती है। वो क्यों होती है, उनमें बड़ी क्यों होती है, ये छोटी क्यों है, ठीक है। ये लाजमी आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर नहीं पता तो वो भी मुझे लाजमी बताएं, मैं फिर आपको मैं बता दूंगा कि क्यों होता है, ठीक है। इस तरह से आपने ये इसको लगाना है। लगाकर अच्छा, मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन आपको मैं साउंड इसका लाजमी सुनाता हूँ। लास्ट में आपको साउंड में आपको लाजमी चेक कराऊँगा, ठीक है। मैं ऐसे फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको स्टार्ट करके साउंड भी सुनाता हूँ। माशाल्लाह, ये देखें इसका साउंड बिल्कुल बेहद अच्छा हो चुका है, ज़बरदस्त साउंड हो चुका है। ये देखें, ये देखें। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा, मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें।